नमस्कार दोस्तों। जून से फरवरी मार्च तक की जो भी फसलें होती हैं, सभी प्रकार की फसलों और पौधों में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इनकी जड़ों में इंसेक्ट के अटैक से। 50% से 80% तक नुकसान हो सकता है सिर्फ एक इंसेक्ट के अटैक से। जड़ों में अटैक होता है और किसान भाई को पहचान में भी नहीं आता और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस समय की बारिश के समय की जो भी फसलें होती हैं, जैसे कि मूंगफली है, सोयाबीन है, या फिर गोभी की खेती बहुत ज़्यादा किसान भाई करते हैं, बरसाती गोभी जिसे हम कहते हैं, या गन्ना की फसल तो 2-3 साल की होती है। किसान भाई की पूरी 2 साल की मेहनत खराब हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो इंसेक्ट का अटैक होता है वो होता है दोस्तों वाइट ग्रैब। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वाइट ग्रैब, गिडार या सफ़ेद लट या गोबर का कीड़ा, अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। इस इंसेक्ट को पहचान कैसे कर सकते हैं? अटैक होने से पहले ही आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जितने भी पौधे हैं, फसलें हैं, इनमें नुकसान होने से पहले ही ऐसा क्या कार्य करना है कि नुकसान ही नहीं हो, इसका अटैक ही नहीं हो, आपके खेत में ये नहीं आना चाहिए। ऐसा कौन सा कार्य करना है? और अगर अटैक हो चुका है तब आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान कर सकते हैं? खेती कर रहे हैं तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक आप जरूर बने रहें। दोस्तों, बारिश के समय में सबसे ज़्यादा अटैक देखने को मिलेगा आपको वाइट ग्रैब का। वाइट ग्रैब, गिडार, गोबर का कीड़ा या फिर सफ़ेद लट, जिसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जानते हैं, इसका सबसे ज़्यादा अटैक होता है। और वाकई में इसका अगर अटैक आपकी फसल में हो गया तो 50% से 80% तक नुकसान होता ही होता है, अगर आपने समय पे कंट्रोल नहीं किया। और समय पे अगर कंट्रोल नहीं किया तो बाद में कंट्रोल होता भी नहीं है। नुकसान इतना ज़्यादा होता है कि रिकवर आप नहीं कर पाते हैं। 4 अवस्थाओं में अपनी लाइफ साइकिल को ये कंप्लीट करता है। 1 साल में ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। सबसे पहली जो अवस्था होती है एग यानी अंडा, फिर उसके बाद में लार्वा, प्यूपा और एडल्ट अवस्था। सबसे ज़्यादा नुकसान करता है लार्वा अवस्था में और एडल्ट अवस्था में, और इन्हीं 2 अवस्थाओं में इसको कंट्रोल करते हैं। लार्वा अवस्था में मिट्टी में होता है, तो मिट्टी में पौधे होते हैं या फसलें होती हैं, उनकी जड़ों को खाता है, जड़ों को खाएगा। और अगर पौधे या फसलें नहीं हैं तो गोबर की खाद है, कार्बनिक पदार्थ है, उनको खा करके जिंदा रहता है। इसीलिए कच्चा जो गोबर की खाद जिन खेतों में डाला जाता है वहाँ पे इसका अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसीलिए दोस्तों बार बार आपसे डिस्कस करती हूँ, गोबर की खाद कच्चा मत डालिए दोस्तों। वाइट ग्रब है, अन्य टाइप के फंगस हैं, कीट हैं, सबसे ज़्यादा उसी की वजह से खेतों में नुकसान होता है। तो कच्चा गोबर की खाद तो आपको बिल्कुल भी खेतों में नहीं डालना चाहिए। जैसे ही बारिश का सीजन का शुरुआत होती है उसी समय ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो लार्वा अवस्था में नुकसान होता है कि जड़ों को खाएगा, जड़ें नहीं है तो कार्बनिक पदार्थ भी खा करके ये जिंदा रह सकता है। सेकंड अवस्था में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है वो है एडल्ट अवस्था में। ज़मीन से बाहर निकलता है एडल्ट अवस्था में अंडे देने के लिए, और वो भी मानसून की फर्स्ट बारिश के बाद में। जैसे ही बारिश का सीजन शुरू होगा, आपने देखे होंगे मेड़ पे जो प्लांट होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, अगर फसलें भी नहीं है तो बड़े पौधे होते हैं, जैसे नीम वगैरह के पौधे हर कहीं पे मिलते हैं, तो उनके पत्ते खाते हैं ये। और शाम को लाइट वगैरह आप जलाते हैं खेतों में तो लाइट के पास आप आएंगे, जिसको बीटल हम सबसे ज़्यादा इसकी एडल्ट अवस्था को बीटल नाम से जानते हैं। ये उड़ता है, मिट्टी से बाहर रहता है, अंडे देने के लिए आता है। अंडे देते हैं, फिर वापस अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए मिट्टी में चले जाते हैं। तो ये 4 अवस्थाओं में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। 2 अवस्थाएं सबसे खतरनाक है, एडल्ट अवस्था और लार्वा अवस्था, और इन्हीं 2 अवस्थाओं में इसको आसानी से हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। फसलों की बात की जाए, बारिश के समय में भी कौन कौन सी फसलें और पौधे हैं जिनकी ज़्यादा केयर करनी है। बिल्कुल आपको एक्टिव रह के अपनी फसलों और पौधों को संभालते रहना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस समय की जो फसल है वो है मूँगफली की फसल। मूँगफली की फसल में जगह जगह, अगर पूरे खेत में पीलापन एक साथ नहीं आएगा, जगह जगह अगर पौधे पीले हो रहे हैं, अलसा रहे हैं, तो समझ जाइए वाइट ग्रेप की समस्या हो सकती है। गोभी की फसल में बहुत ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। पौधे जैसे ही नर्सरी से आप प्लांटेशन करोगे पौधे मरने लग जाते हैं, तो गोभी में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सोयाबीन की फसल में नुकसान होता है, मक्के की खेती और गन्ने की खेती में भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। गन्ने की फसल तो किसान भाइयों की 2 साल 3 साल की फसल होती है, एक बार में हार्वेस्ट 11-12 महीने में जा कर के करते हैं और उसी फसल को सेकेंड टाइम फिर लेते हैं। तो 2-3 साल की मेहनत सिर्फ एक सीजन में ख़राब हो सकती है। पहचान कैसे करोगे दोस्तों? शुरुआती अवस्था में ही तो सबसे पहले तो है दोस्तों,
फसल के किनारे, जैसे कि मैंने गन्ने की फसल के लिए बात किया, गन्ने की फसल में किनारों से ये खेत में एंट्री करेगा तो किनारों से आएगा, तो किनारों के पौधे अगर थोड़ी सी हवा चलते गिर रहे हैं या फिर अलसा रहे हैं, गन्ने में तो मालूम नहीं चलता, तो पत्ते सूख रहे हैं या थोड़ी सी हवा चलते गिर रहे हैं तो समझ जाइए वाइट ग्रब की समस्या हो सकती है। मूंगफली है, गोभी है, ये पौधे या तो अलसा रहे हैं, सुबह और शाम के समय पौधे अलसा रहे हैं, दिन में अलसा रहे हैं धूप की वजह से हो सकता है, लेकिन सुबह शाम तो सारे पौधे बिल्कुल अच्छे रहते हैं, पत्ते स्वस्थ रहते हैं और पूरे खेत में एक साथ अटैक नहीं होता, बीच बीच में ही होगा, बीच बीच में पौधे अलसाएंगे या पीलापन आएगा। तो जहाँ पे पौधा अलसा रहा है या पीलापन आ रहा है उस पौधे को उखाड़ के चेक करना है और आसपास की मिट्टी को भी चेक करना है। 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई तक ही होता है, ये ज़्यादा गहरा नहीं जाता है, तो वहाँ के 8 से 10 सेंटीमीटर की मिट्टी को भी चारों तरफ करके देखना है, वाइट ग्रब तो नहीं है। और सफ़ेद लट ये आसानी से दिख भी जाती है। तो इस तरीके से आप प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर सकते हैं दोस्तों। अब नुकसान क्या होता है इससे, देखिए इनडायरेक्ट जो नुकसान होता है ना वो किसान भाई को पहचान में नहीं आता, कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं करेंगे तो नुकसान होता है फसल में। 80% तक जो मैंने नुकसान की बात की है वो इनडायरेक्ट नुकसान की वजह से ही होता है। कैसे दोस्तों, देखिए जड़ों को तो ये खाएगा ही खाएगा, अगर जड़ें कम खा रहा है तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, जितनी ग्रोथ है उतनी ग्रोथ पे रहेगा। मूंगफली की फसल, सोयाबीन की फसल है, मक्के की फसल है, पौधे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, गन्ने में भी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको संभालना है। और बीच बीच में, पूरे खेत में नहीं, बीच बीच में कुछ पौधों में ये समस्या आएगी तो जड़ों को खाता है। सेकंड, इसकी वजह से नुकसान होता है, जहाँ से जड़ों को खाएगा, जड़ों में घाव बनता है, वहाँ से फंगस एंट्री करती है, फंगस बार बार अटैक कर रही है। आप फंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, गोभी में है, प्लांटेशन किया आपने, ड्रेंचिंग कर दी फंगिसाइड की, लेकिन फिर भी अगर रुक नहीं रही है, फंगस बार बार आ रही है, तो समझ जाइए आपके खेत में वाइट ग्रब हो सकता है। मूंगफली में भी बार बार अगर फंगस जनित रोग आ रहे हैं तो समझ जाइए मिट्टी में वाइट ग्रब 99% चांसेज होता है वाइट ग्रब होता है। और ये इनडायरेक्ट नुकसान इसलिए होता है कि आप तो फंगिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नुकसान किस वजह से हो रहा है, वाइट ग्रब जड़ें खा रहा है, जड़ें खाने की वजह से फंगस आ रही है। तो पहले आप इसकी जड़ को ख़त्म कीजिए, वाइट ग्रब को ख़त्म कीजिए, तो फंगिसाइड की ड्रेंचिंग करें, उसी साथ में आपको इंसेक्टिसाइड की भी ड्रेंचिंग करनी है ताकि वाइट ग्रब कंट्रोल में आए। अब वाइट ग्रब का अटैक ही आपकी फसलों में या खेतों में वाइट ग्रब आना ही नहीं चाहिए, उसके लिए आप क्या कार्य कर सकते हैं। अगर अटैक हो चुका है तो आपको क्या कार्य करना चाहिए, तो सबसे पहला जो कार्य करते हैं किसान भाई, कोई भी खेत की तैयारी करते हैं फसल के लिए तो गोबर की खाद डालते हैं। और हमेशा दोस्तों इस सोशल मीडिया पे सबसे पहले सबसे ज़्यादा फोर्स मैं ही करती हूँ कि दोस्तों ताज़ा गोबर का खाद बिल्कुल मत डालिए, गौशाला से लाते हैं डायरेक्ट खेतों में डालते हैं, बड़ा नुकसान होगा ही होगा। जो रोग आ रहे हैं, जो कीट आ रहे हैं, उस गोबर की वजह से आ रहे हैं। फसल को न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा वो अलग चीज़ है, लेकिन गोबर की खाद की वजह से नुकसान कितना हो रहा है, आप पैदावार तो ले ही नहीं पा रहे हैं। तो गोबर की खाद तो डालना ज़रूरी है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, लेकिन उसको उपचारित करके डालना होगा, उसको ट्रीट करके डालना होगा। और ताज़ा या बिल्कुल जो कच्चा गोबर है वो नहीं डालना है। आपको क्या करना है, अच्छे से सड़ाना है फिर डालना है और उपचारित करके डालना है। गोबर की खाद लाइए, खेत में आप बेड बना लीजिए और उसको दोस्तों ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बायोनिमेटोन, पैसिलियोमाइसिस लीलासिनस जिससे आता है, तो सभी प्रकार की फंगस और निमेटोड भी कंट्रोल होगा, इंसेक्ट भी कंट्रोल होगा। ये जो ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और बायोनिमेटोन 3 लाइए, इनका कल्चर तैयार कीजिए और फिर उससे गोबर की खाद को उपचारित करके फिर खेतों में डालिए। वेस्ट डिकम्पोजर आप डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं डालना है तो सिंपल गौमूत्र और गुड़ का पानी उस बेड पे डालिए, कई दिन तक रखिए, अच्छे से सड़ जाए, चाय पत्ती जैसा गोबर की खाद हो जाए, फिर आप खेतों में डालिए। किसी भी टाइप के फंगस है, कीट हैं वो नहीं आएंगे, निमेटोड भी नहीं आएगा और खरपतवार भी नहीं होगा आपके खेतों में। ये बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन एक मेहनत करनी है कि सड़ा हुआ गोबर की खाद डालना, उपचारित करके डालना है आपको। सेकंड है दोस्तों, जैसे गोबर की खाद आपने डाल भी दिया, नहीं कर सकते आप उपचारित, तो बेसल डोज में फर्टिलाइज़र आप डालते हैं, गोबर की खाद में भी मिला सकते हैं, नहीं तो यूरिया, DAP, NPK, MOP, जो भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र, रासायनिक फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, इनके साथ में दानेदार कीटनाशक इस समय की फसलों में ज़रूर डालना है। 2-3 कीटनाशक आते हैं दानेदार फॉर्म में, जैसे कि एक तो रीजेंट अल्ट्रा आता है, पहले रीजेंट गोल्ड आ रहा था, अभी रीजेंट अल्ट्रा आने लग गया। रीजेंट गोल्ड में फिप्रोनिल 0.4% आता था, लेकिन अभी इसकी मात्रा बढ़ा करके फिप्रोनिल की 0.6% कर दी और रीजेंट अल्ट्रा नाम से आने लग गया। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके अलावा जैसे कि फर्टेरा भी आता है जिसमें क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 0.4% आता है, वो भी दानेदार फॉर्म में आता है, वो आप मिला सकते हैं। या और भी बहुत सारी कई
कई कंपनियों का आता है दानेदार फॉर्म में कीटनाशक, वो आप गोबर की खाद के साथ में या बेसल डोज में जो भी आप फर्टिलाइजर डालें उनके साथ में मिला करके डालना चाहिए। 4 केजी से 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, 8 केजी तक भी डाल सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर अटैक बार बार होता है तो ज़्यादा लीजिए, अटैक नहीं होता है प्रिवेंटिव में आपको डालना है तो 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सभी प्रकार की फसलों की खेत की तैयारी करते हैं उसी समय आप डाल दीजिए। जो भी जैसे मूंगफली की फसल में विशेष तौर से उपचारित किया हुआ सीड नहीं आता तो लाए बिजाई कर दी। बहुत सारी ऐसी खेती होती है जिनके सीड उपचारित किए हुए नहीं आते, कंपनियों से पैकिंग नहीं आती है, खुले में सीड आता है तो उपचारित करके बिजाई नहीं करते किसान भाई, डायरेक्ट बिजाई करते हैं। ऐसा नहीं करना है, सीड को उपचारित करना है और उपचारित भी इंसेक्टिसाइड से जरूर करना है। कुछ किसान भाई केवल फंगिसाइड से कर लेते हैं, जैसे कि साफ से कर लेते हैं, मैनकोजेब से कर लेते हैं या रोको फंगिसाइड से कर लेते हैं। फंगिसाइड से तो करेंगे लेकिन इंसेक्टिसाइड से सीड को उपचारित नहीं करते हैं, तो इंसेक्टिसाइड से भी सीड को उपचारित करना है। सबसे बेस्ट है, हर कहीं पे आसानी से मिल जाता है दोस्तों, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में। बायर का भी आता है, धानुका का भी आता है, बहुत सारी कंपनियों का, लोकल कंपनीज का भी मिलता है, कहीं से भी मिले। आपको 2 ml प्रति 1 केजी सीड के लिए लेना है, उपचारित करना और बिजाई करना है। अगर आपको इमिडाक्लोप्रिड नहीं मिल रहा है तो थायोमेथोक्सम 30% FS फॉर्म में आता है, उससे सीड को उपचारित कर लीजिए। वो भी 2 ml प्रति 1 केजी सीड के हिसाब से लेना है, सीड को उपचारित करके बिजाई कर दीजिए। किसी भी टाइप के इंसेक्ट का शुरुआती अवस्था में अटैक देखने को नहीं मिलेगा। अब आ गया दोस्तों, अगर फसलें खड़ी हैं उस समय आपको क्या करना है। अटैक हो रहा है, बीच बीच में पीलापन आ रहा है, पैचेज आ रहे हैं, फसलें अलसा रही हैं, आपने मालूम कर लिया कि व्हाइट ग्रब का अटैक हो चुका फसल में, तो क्या करें दोस्तों। सबसे आसानी से मिल जाता है बायर का लिसेंटा कीटनाशक या फिर सेम टेक्निकल कंटेंट आता है घरडा का पुलिस कीटनाशक। दोनों में कंटेंट सेम है और इनमें टेक्निकल कंटेंट आता है फिप्रोनिल भी 40% और इमिडाक्लोप्रिड भी 40% आता है, यानी कि ये ड्यूअल मोड ऑफ एक्शन है और वाइट ग्रब के लिए बहुत इफेक्टिव कीटनाशक है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसको 2 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ किसान भाई जैसे कि खुला पानी देते हैं या स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं, तो वो कैसे चलाएं। आपको क्या करना है, 150 ग्राम लिसेंटा या फिर घरडा का पुलिस कीटनाशक लीजिए। 150 ग्राम सिर्फ लेना है। 10 केजी 20 केजी सूखी मिट्टी में मिलाइए, मिक्स करके खेत में छिड़काव कर दीजिए, तुरंत पानी चला दीजिए। और पानी सिर्फ इतना चलाना है कि हर रूट तक पहुंच जाए, इतना पानी आपको चलाना है, तुरंत चलाना है दोस्तों। कोई भी फसल है, ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 150 ग्राम, अगर बिल्कुल छोटी क्रॉप है तो 100 ग्राम ही लेना है, थोड़ी बड़ी क्रॉप है तो 150 ग्राम 100 लीटर पानी में घोल करके धीरे धीरे ड्रिप से पूरे खेत में चलाना है। इस तरीके से आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर दोस्तों दानेदार खड़ी फसल में आप दानेदार कीटनाशक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें रीजेंट अल्ट्रा है या ये फर्टेरा कीटनाशक है, ये खड़ी फसल में भी आप डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं, इन्हीं को आप मिट्टी के साथ में मिलाइए। 4 केजी से 5 केजी 6 केजी 7 केजी तक प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। मूंगफली की फसल है या बड़ी फसल है तो 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से भी रीजेंट अल्ट्रा को आप ले सकते हैं। गन्ने की फसल वगैरह ऐसी बड़ी फसलें हैं उनमें, और डाल करके मिट्टी में मिलाइए, छिड़काव करके पानी चला दीजिए। बहुत आसान तरीका है। एक प्रैक्टिस आपको और ज़रूर करनी चाहिए दोस्तों। आपके खेतों में, आसपास के खेतों में भी बहुत ज़्यादा अटैक अगर होता है तो क्या करना है दोस्तों, खेत के बाहर लाइट लगाइए, खर्चा नहीं करना आपको, या एक बल्ब लीजिए, बल्ब लेकर के खेत के बाहर, फसल के आसपास नहीं करना, फसल से थोड़ा सा साइड में करना है, और बल्ब लगाइए वहाँ पे रात के समय। जैसे ही शाम से जैसे रोशनी आएगी तो एडल्ट अवस्था में ये कीट बाहर होते हैं, एडल्ट अवस्था में जैसे ये लाइट से अट्रैक्ट होकर के शाम के समय वहाँ बल्ब के पास आएंगे तो नीचे आपको बड़े एक भगोनी में या बड़े किसी गमले में पानी भरना है, ऊपर उसमें ऑयल डाल करके रख देना है, और कोई भी कीटनाशक आप सिंपल कोई भी आसानी से मिल जाए वही कीटनाशक उस पानी में थोड़ा सा मिला दीजिए और बल्ब के नीचे रख दीजिए। अब एडल्ट अवस्था में या बीटल जिसे हम कहते हैं, तो वो इस बल्ब के पास आएंगे और नीचे उस पानी में गिरेंगे, वहाँ पे ये मर जाते हैं। और लेकिन साथ में दोस्तों उस बल्ब के आसपास में भी उस कीटनाशक का स्प्रे कर देना है, ताकि आसपास में पानी में नहीं गिरे, आसपास में गिरे तो वहाँ पे भी वो मर जाए। ऐसे ये सबसे सिंपल तरीका है और बिना खर्चे वाला, आसानी से कंट्रोल करने वाला तरीका है दोस्तों। कौन सा तरीका आप कर सकते हैं वही तरीका अपनाइए और अपनी फसलों को सुरक्षित कीजिए। और कैसी समस्याएं आपकी फसल में आती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि उसी तरीके के वीडियो आगे हम लाने की कोशिश करेंगे। और आज के नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।